ताज़ा खबर का दूसरा सीजन आया है और अब इस मनोरंजक सीरीज के पीछे की कहानी जानने का समय आया है। इस सीजन में हम उस ड्रामा को और भी एक्साइटिंग रूप में देखते हैं जिसने प्रशंसकों को अपनी सीटों पर बांधे रखा। कहानी पहले से ज्यादा तीखी है, किरदार ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और प्लॉट और भी अनएक्सपेक्टेड है। नए कैरेक्टर के आने से नई मोबिलिटी आती है, जबकि वापस आने वाले पसंदीदा कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड तरीके से विकसित होते रहते हैं। हर एपिसोड में कई तरह की दिलचस्प बातें सामने आती हैं, जिससे नजरें हटाना नामुमकिन हो जाता है। रिव्यूअर ने मनोरंजन के स्तर को बनाए रखते हुए सामाजिक मुद्दों से निपटने की शो की क्षमता की प्रशंसा की है। हास्य और गंभीर टिप्पणियों का मिश्रण एक अनूठा देखने का अनुभव बनाता है जो दर्शकों को पसंद आता है। जैसे जैसे हम सीजन 2 के उतार चढ़ावों को देखते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि ताज़ा खबर सिर्फ एक शो नहीं है, ये हमारे समाज को दर्शाता एक आईना है। भुवन बाम का वरदान इस महत्वाकांक्षी थोड़े नाटकीय सीजन में अद्भुत काम करता है, फिर भी भुवन बाम वास्या के रूप में प्रभावित करते हैं। ये किरदार वीर है, फिर भी साधारण है। अपनी कुछ खामियों के बावजूद ताज़ा खबर बहुत ताज़ा है। कई ओटीटी शो में से जो अपने 8 एपिसोड के प्रदर्शन को मुश्किल से ही सही ठहरा सकते हैं, ताज़ा खबर सीजन 2 निश्चित रूप से आपके समय के लायक है। ताज़ा खबर सीजन 2 के एक सीन में एक किरदार कहता है, गरीब का नसीब भी गरीब होता है। अब्बास दलाल और हुसैन दलाल द्वारा लिखित ताज़ा खबर के दूसरे सीजन के संवाद काव्यात्मक हैं। महबूब भाई एक आकर्षक देवेन भोजानी द्वारा अभिनीत कर्ज में डूबे हुए हैं। एपिसोड 2 में वह कहते हैं, कर्ज और गुनाह चुकाने पड़ते हैं वरना चैन से मर भी नहीं सकते। भुवन बाम अभिनीत ताज़ा खबर अपने दूसरे सीजन में सभी सही नोट्स पर खरी उतरती है। ये हास्यपूर्ण है, भावुक है, आकांक्षापूर्ण है और विचारोत्तेजक है। सीजन की शुरुआत वास्या को अपनी मृत्यु के बारे में एक पूर्वानुमानित समाचार फ्लैश मिलने से होती है। मनी हाइस्ट जैसी शैली में वह भारी भीड़ में नकदी के बंडल फेंकता है और फिर उसे गोली मार दी जाती है। वस्या के अंतिम संस्कार में यूसुफ अख्तर एज जावेद जाफरी द्वारा ईमानदारी से निभाया गया किरदार एक भ्रष्ट निर्माण व्यवसायी के रूप में दिखाई देता है, जो सरकार के चुनाव अभियानों को फंड करता है और कभी कभी धार्मिक रैलियों में दंगे भड़काता है। एक साल बीत जाता है और वास्या कहीं नहीं मिलती। तब पता चलता है कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था क्योंकि वह अपने माता पिता और दोस्तों को यूसुफ से सुरक्षित रखना चाहता था, जो चाहता है कि वास्या उसे पिछले सीजन में सट्टेबाजी में हुए नुकसान की भरपाई करे। फ्लैशबैक के माध्यम से हमें बताया जाता है कि पिछले सीजन में पार्टी में वास्या अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार क्यों कर रही थी। यूसुफ असल में वास्या को अपने कर्ज चुकाने और अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए धमका रहा है। क्या वास्या यूसुफ के चंगुल से आजाद हो पाएगा? ताज़ा खबर की पूरी कास्ट, जिसमें समर्थक किरदार भी शामिल हैं, शीर्ष पर है उनका खेल। भुवन की आई के रूप में अलीशा नाइक सरल लेकिन प्रभावी रूप से बोली, अनजाने में प्रफुल्लित करने वाली मां की भूमिका में हैं। उन्हें लगता है कि यूसुफ के आदमियों को चाय परोसने से उनका दिल बदल जाएगा, जो वास्या के पिता एज विजय निकम को निराश करता है, जो ऐसा लगता है कि वह मानसिक रूप से टूटने से एक कदम दूर है। वास्या के माता पिता के अलावा पीटर्स अभूतपूर्व प्रथमेश परब द्वारा अभिनीत वास्या के साथी अपराधी के रूप में हास्यपूर्ण राहत लाता है। देवेन भोजानी दुखी पिता हैं जो अपने बेटे की कीमत चुकाने की कोशिश कर रहे हैं बेटी शाजिया की विदेश में शिक्षा। वह इस भूमिका में एक ऐसी कमजोरी लेकर आए हैं जो आत्मदया पर आधारित नहीं है, बल्कि उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का दृढ़ संकल्प है जिसमें वह खुद को पाता है। मधु एज श्रेया पिलगांवकर अब एक फैक्ट्री में काम करती है जहां वह सिलाई मशीन चलाती है। वह वास्या के गायब होने पर उससे नाराज है।
उसकी रूममेट मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन मधु के लंबे मोनोलॉग उसकी हालत का ब्यौरा देते हुए पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद, दर्द के ये लंबे विवरण किसी भावना को नहीं जगाते सहानुभूति। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ताज़ा खबर अपने दर्शकों को रुलाने के लिए गरीबी पोन का इस्तेमाल करती है। हाँ, गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को उत्पीड़न की अपनी कहानियां बतानी चाहिए। लेकिन ताज़ा खबर में गरीबी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण से ज्यादा है। निश्चित रूप से वहाँ मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्षों और जीवन की अनेक कठिनाइयों को दिखाने के लिए, देखो, गरीब लोगों, ये कितना दुखद है, दृष्टिकोण अपनाने के बजाय, ये बेहतर तरीका हो सकता है। गरीबी का उपचार ताज़ा खबर की सबसे बड़ी खामी बनी हुई है, इस सीरीज में अन्यथा ज्यादातर सब कुछ सही है। ताज़ा खबर के पहले सीजन में जाति के चित्रण के लिए आलोचना हुई थी। इस सीजन में, शो में गरीबी को नाटकीय लेंस के माध्यम से दर्शाया गया है। शो के भावुक क्षण तब सबसे अच्छे लगते हैं जब वे मेलोड्रामा और अत्यधिक भावुक पृष्ठभूमि संगीत से रहित होते हैं। जावेद जाफरी के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, किसी कारण से, यूसुफ आपको एक खतरनाक प्रतिपक्षी के रूप में वास्तव में आश्वस्त नहीं कर पाते हैं। निरंतर फ्लैशबैक और समयरेखा के मामले में आगे पीछे की घटनाएं अक्सर खेल बिगाड़ देती हैं। अपनी कुछ खामियों के बावजूद, ताज़ा खबर अभी भी बहुत ताज़ा है। कलाकार, लेखन और अभिनय काबिले तारीफ हैं। फिर भी, भुवन बाम ने वास्या के रूप में प्रभावित किया है। किरदार वीर है, फिर भी साधारण। अपनी कुछ खामियों के बावजूद, ताज़ा खबर बहुत ताज़ा है। पढ़ें, ताज़ी हवा का झोंका। कई ओटीटी शो में से जो अपने 8 एपिसोड रन को बमुश्किल सही ठहरा पाते हैं, ताज़ा खबर सीजन 2 निश्चित रूप से आपके समय के लायक है। ताज़ा खबर अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग। अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया है, तो अभी इसे देखने और बातचीत में शामिल होने का सही समय है। इस समीक्षा को देखने के लिए धन्यवाद। अपने पसंदीदा शो के बारे में अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।